हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 हिंदी का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ मैंने आपको कल बताया था, जिसमें एक बच्चे और एक मनीहार की कहानी है। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। वह बच्चा उस मनीहार के पास रोज जाता है, बैठता है, यानी वह उसके मामा के गांव का है, उसके ननिहाल का है। और जब भी वह अपने मामा के घर जाता है तो वह उस बदलू मनिहार के पास जरूर बैठता है और उससे बहुत सारी बातें करता है और उससे अपने लिए लाख की गोलियां बनवाता है। तो पहले भाग में हमने कल यहां तक पढ़ा था कि लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। अगर वह औरतें अपने नाजुक हाथों पर यह लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो कहीं उनके हाथों में क्या ना आ जाए, मोच न आ जाए। यानी लाख की चूड़ियां क्या होती हैं, भारी होती हैं पहनने में। तो अगर कहीं वो इन चूड़ियों को पहन लेंगी तो उनके हाथों में मोच न आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। यानी कभी कभार जब मैं बदलू के पास जाता तो मेरी अच्छी खातिरदारी करता, आवभगत करता, सत्कार करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। यानी जिन दिनों उसकी गाय दूध देती थी तो वह मेरे लिए क्या करता, हमेशा मलाई बचाकर रखता। और आम की फसल में तो आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा लेता। और जब आम की फसल होती तो मैं उसके यहाँ से क्या करता, रोज ही 2-4 आम खा लेता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाता था। इन सभी बातों के अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह कारण क्या था कि वह लगभग रोज मेरे लिए क्या बना देता था, 1-2 लाख की गोलियां बना देता था। इस कारण से बदलू मुझे बहुत अच्छा लगता था। यह बात बच्चा बता रहा है। मैं बहुधा, बहुधा का अर्थ है यहाँ पे अक्सर या प्रायः, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां पड़ती मैं क्या करता, अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। और क्या करता, एक या आधा महीना वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। क्या हुआ कि मैं 2-3 ही बार अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। कि क्या हुआ, अगर लेखक जो यहाँ पे वो बच्चा है वो यह बता रहा है कि मैं और भी अपने मामा के यहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसका कारण यह हो गया, न जाने का कारण यह था कि मेरे पिता की एक दूर के शहर में क्या हो गई, बदली हो गई। और एक लंबी अवधि तक, एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब मैं जब 8-10 वर्षों के बाद वहां गया और यानी अब मैं इतना बड़ा हो गया था कि अब मेरी लाख की गोलियों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। जब मैं 8 से 10 सालों के बाद अपनी मामा के यहाँ गया तो मेरी अब क्या थी, लाख की गोलियों में अब रुचि खत्म हो चुकी थी और मुझे कई दिनों तक बदलू का ध्यान आया ही नहीं। मैं अपने मामा के यहाँ गया, मुझे बदलू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं।
अब जो बच्चा है 8-10 साल के बाद अपने मामा के यहाँ जा रहा है, तो उसने वहाँ देखा कि अब लगभग गांव की जितनी भी स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वह क्या अपने हाथों में कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले मतलब बहुत कम ही हाथों में मैंने क्या देखी, लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा तब एक दिन सहसा यानी अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया। मुझे अचानक एक दिन बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। क्या हुआ, एक दिन बरसात में उसके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल गई और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी थी वह टूट गई और उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा और उसके हाथों से खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मेरे मामा उस समय क्या थे, घर पर मौजूद नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। क्या करना पड़ा, उस बच्चे को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। जब हाथ में चोट लग जाती है तो उसमें मरहम पट्टी की जाती है ना, डॉक्टर लोग, या आप अपने घरों में भी इसको रखते हैं। हाथ में चोट लग जाने पर, कट जाने पर आप क्या करते हैं, हाथ में दवाई लगाते हैं और उसके बाहर से पट्टी लगा देते हैं। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। और मैंने यह सोचा कि आज मैं बदलू से मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। और शाम को मैं घूमते घूमते क्या, उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था और मैंने देखा कि बदलू जो है वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। आगे क्या हुआ, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, तो बदलू ने भी उत्तर दिया नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर अपनी खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था और देर तक मेरी ओर निहारता रहा और देर तक वो मेरी ओर देखता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, उस बच्चे ने बताया, मैं जनार्दन हूं काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैं आपके पास, जब मैं बचपन में छोटा था, आपके पास से क्या करता था, लाख की गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। इस प्रकार मैंने अपना परिचय दिया, उस बच्चे ने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, बदलू फिर भी शांत रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। मानो वह अपने स्मृति का अर्थ होता है स्मरण या याददाश्त भी हम यहाँ पे कहेंगे। पटल यानी पर्दा, अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र, अतीत मतलब जो बीत चुका है, गुजर चुका है, उसके चित्र उतारे। यानी उसने वह पुरानी बातें याद की और तब वह एकदम बोल पड़ा। तब वह क्या, एकदम बोल पड़ा। उसे अब वो बातें याद आ गई कि आखिर यह कौन था। आओ आओ लला बैठो, वह बचपन में क्या कहता था, उसे लला कहता था। आज भी कह रहा है कि आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए, आज तुम बहुत समय के बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, बच्चे ने कहा कि यहाँ आना नहीं हो सका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। बच्चा भी चारपाई में बैठा, तब उसने यह उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, कुछ देर वहाँ पे सन्नाटा छाया रहा, शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मैंने इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। यानी मुझे ना उसकी मचिया दिखी। मचिया मैंने आपको बताया, एक छोटी सी खाट जिसे डोरी से बुना जाता है,
वह मुझे नजर आई और न ही उसकी भट्टी जिसमें वह क्या करता था, उस लाख को पिघलाता था। मुझे वो दोनों चीजें नजर नहीं आई। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। उस बच्चे ने पूछा कि काका आजकल आप काम नहीं करते? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। तो बदलू ने क्या कहा कि नहीं बेटा, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब। तो अब मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी अब कांच की चूड़ियों का प्रचार हो चुका है, इसका प्रचलन हो चुका है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। फिर कुछ देर तक बदलू मनिहार चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, यह लला, अब मशीन का युग आ चुका है। अब हाथ से बनाई चीजों को कोई नहीं पहनता है, अब यह मशीन का युग है, मशीन का दौर आ चुका है। आजकल सब काम मशीन से होता है, क्योंकि अब आजकल सारे काम मशीन से होते हैं। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और अब जो है खेत भी मशीन से यानी ट्रैक्टर से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। यानी अब जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वह भला लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, वह जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, उस बच्चे ने कहा कि कांच तो बहुत खतरनाक होता है, वह बहुत जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो वहां पे उसने क्या कहा, नाजुक तो होता ही है। कहते कहते उसे अचानक खांसी आ गई और वह बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। बच्चा बता रहा है कि मुझे लगा उसे एक दमा, एक बीमारी होती है, उसमें खांसी आती है ना, और हमारी सांस फूल जाती है। तो मैंने सोचा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी उम्र के साथ साथ उसका शरीर भी अब ढल चुका था, कमजोर हो चुका था, उसकी उम्र हो चुकी थी। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी, यानी उम्र होने के साथ साथ उसके हाथ और माथे पर क्या नसें उभर आई थी, नसें दिखने लग गई थी। जैसे जैसे शरीर कमजोर होता है तो क्या हो जाता है, हमारे हाथों और माथे पर क्या नसें दिख जाती हैं, उभरने लगती हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, यानी मेरे मन में जो संदेह था वो उसने जान लिया और बोला, दमा नहीं है मुझे, मुझे दमा नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो मुझे नहीं है, फसली खांसी है। यानी क्या है, फसली खांसी। फसली खांसी का अर्थ है बदले मौसम के कारण हुई खांसी। यही महीने 2 महीने से आ रही है, यह 1-2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, यह खांसी 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं शांत रहा और मुझे यह लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, यानी उसे बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा दुख है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट लिए हैं। मैंने अपने मन ही मन सोचा कि इस मशीन के युग ने न जाने कितने ही हाथ काट दिए हैं, कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, अर्थात हाथ काट लिए हैं, कितने लोगों को बेरोजगार बेरोजगार कर दिया है, उन्हें घर बैठने पर मजबूर कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और कुछ देर फिर शांति रही जो उस बच्चे को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका, उस बच्चे ने पूछा, इस बार आम की फसल कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, और कुछ देर बाद उसने उस बात का विषय बदला और पूछा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। तो बदलू ने क्या कहा, बहुत अच्छी फसल है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहर कर उत्तर दिया। और अंदर
अपनी बेटी को आवाज दी। उसने क्या किया, अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई जिसका नाम रज्जो था, और उसने क्या कहा, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर और मेरी ओर देखकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था, इसलिए तुम मुझे माफ करो। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो बच्चा कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है काका, आम तो इस बार मैंने बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो बदलू क्या कह रहा है कि वाह, कैसी बातें करते हो, बिना आम खिलाए भला मैं तुमको कैसे जाने दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआए जब वह मेरे लिए मलाई बनाकर रखता था। मैं बदलू की इन बातों को सुनकर चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आए जब वह क्या करता था, मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा काका गाय तो ठीक है ना। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, अब गाय मेरे पास है ही कहाँ। 2 साल हो गए हैं मैंने उस गाय को बेच दी, कहाँ से खिलाता उसको, मैं कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। थोड़ी देर बाद देखा उसने, उसकी बेटी रज्जो अंदर से एक डलिया में बहुत सारे आम लेकर आई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, यह तो बहुत सारे हैं, इतने में कहाँ खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। कौन, बदलू हंस पड़ा। उसने कहा, वाह वाह, शहरी ठहरे ना तुम, तो शहरी हुए ना। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं क्या करता था, इसके 4 गुने आम एक बखत में, एक समय में ही खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। आप लोगों की बात कुछ और है काका, मैंने उसको यह उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो। तो बदलू ने कहा, बेटी क्या करो, तुम लला के लिए 4-5 आम छांट कर रख दो। सिंदूरी वाले देना, आम की एक किस्म होती है सिंदूरी, सिंदूरी वाले ही देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। और वह पूछ रहा है कि देखो लला, यह आम कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। तो रज्जो ने क्या किया, 4-5 आम को अपने हाथों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। जैसे ही मैंने आम लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो मेरी निगाह, मेरी दृष्टि एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी। जो उनकी गोरी गोरी कलाइयां, गोरे गोरे हाथों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, बहुत ही जच रही थी, यानी बहुत अच्छी सज रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बदलू ने मेरी ओर देख लिया, मेरी दृष्टि को पहचान लिया और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। मैंने, यही वो आखिरी जोड़ा था जिसे मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। कितने दे रहे थे मुझे, 10 आने दे रहे थे मुझे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने कहा, मैं इतने सस्ते दामों पर तुम्हें ये चूड़ियां नहीं बेचूंगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मैंने वह आम लिए और उन्हें खाकर थोड़ी देर बाद वहां से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। मुझे बदलू के धैर्य और विश्वास को देखकर यह लगा कि
बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व यानी व्यक्ति के गुण कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाएं। मैंने उसका जो व्यक्तित्व देखा, उसके जो बाहरी गुण देखे, उसके अंदर जो गुण थे, देखा कि कांच की चूड़ियों जैसा नहीं थे। उसके जो गुण थे वो कांच की चूड़ियों जैसे नहीं थे कि आसानी से टूट जाए। उसके अंदर बहुत हिम्मत थी, बहुत साहस था। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। और इस पाठ में हमने देखा एक बच्चे और एक मणिहार की कहानी, जो एक दूसरे से रोज मिलते जुलते थे। और बदलू मणिहार उस बच्चे के लिए रोज लाख की गोलियां बनाता था, और वह बच्चा रोज दिन में उसके पास बैठता, अपने लिए लाख की गोलियां बनाता, और बदलू मणिहार उसको मलाई खिलाता अपने यहाँ, और आम खिलाता था। इस प्रकार उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। और यहाँ पर बदलू की जो मेहनत थी, जो बदलू काम करता था, उसकी उस बच्चे ने बहुत तारीफ की और कहा कि बदलू जो है उसने हार कर भी कभी हार नहीं मानी है। उसका जो व्यक्तित्व है, उसके जो गुण हैं, वह कांच की चूड़ी के जैसे नहीं है कि आसानी से टूट जाए। अर्थात वह बदलू मनिहार बहुत साहसी और बहुत मजबूत इंसान है। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आगे हम पार्ट 1 पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे, और आप इस पाठ को दोबारा से दोहराएंगे और इसे समझेंगे।